महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह आज पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के साथ महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कार्यकर्ताओं के साथ फीडबैक लेने पहुंचे। इसके बाद वे पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के आवास जयराम सदन पर पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर चौधरी धर्मवीर सिंह ने दावा किया कि वे 70,000 वोटों से अधिक जीत रहे हैं। ये कम से कम लीड है और ये लीड बढ़ सकती है, जो चुनाव परिणाम में पता चलेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने दावा किया है कि वे लोकसभा के 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 8 विधानसभा क्षेत्रों में जीत रहे हैं और केवल 1 विधानसभा क्षेत्र से वे हार रहे हैं। शेष सभी विधानसभा से वे जीत रहे हैं। ये बात रावदान सिंह भी मान चुके हैं कि वो केवल चरखी दादरी जिले से रावदान सिंह जीत रहे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए तो मैं सारे लोकसभा क्षेत्र के साथियों को बहुत बधाई देता हूँ। इस चुनाव में मैसेज दिया है कि चुनाव के पूर्ण बाद हम सब भाई एक हैं, हम देशवासी, हम सब भारतीय हैं। क्योंकि वोट पड़ता है पर्दे के पीछे, दिखाना नहीं पड़ता किसी को, और वोट पड़ा केवल राष्ट्र के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। चुनाव में देश में जहाँ एनडीए को 600 पार मिलेगी, वहाँ आपकी ये सीट अच्छे मार्जिन से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, ये जो मीडिया में और दूसरों में छोटी मोटी जो बातें आई, मैंने कहीं पर भी टकराव नहीं देखे। और मैं मानता हूँ मीडिया का सबसे अच्छा रोल रहा है पॉजिटिविटी दिखाने का, ताकि लोगों का टकराव ना हो। इस प्रकार के रोल से भारत में शांति स्थापित होगी। किसी ने अगर थोड़ा सा ऊंचा शब्द भी बोला तो आप लोगों ने यही कोशिश की कि इसकी ऊंचाई को रोकना चाहिए, और यही एक मीडिया का रोल होना चाहिए। मैं मानता हूँ इस प्रकार का रोल अगर बार बार होगा तो समाज का किसी भी रूप में कोई टकराव है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या दूसरा मीडिया है, आप एक ऐसी जगह बैठे हो जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हो। रिजल्ट सबके सामने है। जैसे रामविलास जी ने बताया 9 विधानसभा है, 1 विधानसभा में हम चुनाव लूज करेंगे, 8 में हम जीतेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद रावदान सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने माना है कि दादरी जिले से मेरी लीड है, बाकी नहीं। इसका मतलब जिले तो 3 है, भिवानी और महेंद्रगढ़। यहाँ 4 विधानसभा यहाँ है, 3 भिवानी में है, दादरी में तो मात्र 2 विधानसभा है। हाँ, मानते हैं कि बाद में कुछ बुद्धम करेंगे। क्या लगता है कितने मार्जिन से आपकी जीत होगी? हम मार्जिन कम से कम लेके चलते हैं, लेकिन जैसे पिछली बार का चुनाव था, हमने मार्जिन सारा हमने जो काउंट किया 2.25 लाख थे, रिजल्ट आया तो 4.5%। मुझे लगता है हमने जैसा बताया कि 70,000 की जो लीड है वो मिनिमम की है, और कितनी ही बढ़ सकती है वो तो रिजल्ट 4 तारीख पाने वाला। जैसा आपने बताया कि दादरी जिले में हम लूज कर सकते हैं, 1 विधानसभा, तो वो क्या कारण रहा है कि जैसे आपने 9 विधानसभा में 8 में जीत बता रही है, तो वो क्या कारण हो सकता है कि आप ये विधानसभा का जो नेचर है, कल्चर है, थोड़ा सा अलग है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। 77 में जब कांग्रेस हारी और 79 में दोबारा कांग्रेस आ गई, उसके बाद 82 का विधानसभा चुनाव आया। 82 के विधानसभा से पहले बंशीलाल जी को दोबारा से बंशीलाल जी का पद बहुत बढ़ जाता, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी थे, उन 7 विधानसभाओं में 4 टिकटें दे दी चौधरी भजनलाल ने अपने आदमी, जिसमें लुहारू, दादरी, तोसाम, मसूरी, बुढ़ाड़, पवानी खेटा, ये 4 कैंडिडेट थे भजनलाल के खाते में। लेकिन वो 4 के 4 जीत की फिर लोक दल, हालांकि असर और बंशीलाल जी को केवल 3 टिकट, एक अपने बेटे तोसाम सिंह वो जीते। वाटा भी जो आज सुखेंद्र पहले विधायक था, उसका दादा होता था अतर सिंह, उसके अपने वोट भी थे। बंशीलाल जी का कैंडिडेट था, लोग मानते थे तो 40,000 से जीतेगा, वहाँ चंद्रावती जीती, अतर सिंह नहीं जीत पाया। तो वो हल्का का नेचर और कल्चर कुछ अलग है। बंशीलाल परिवार पहली बार जो अब की बार चुनाव मैदान में था, कितना लाभ मानते हो की बार मिला होगा? हमें बीजेपी का वोट मिला है, वो कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस वाले जाने, हमारा अपना वोट मिला है। एक बुढ़वाड़ गांव में एक वीडियो वायरल हुई थी मतदान पे, जिसमें बुढ़वाड़ गांव की, जिसमें बंशीलाल जी को अपशब्द कहे गए थे, आपका रिश्तेदार बताया गया सर। ऐसा है,
वहाँ कुछ लोगों ने बूथ कैप्चर कर रखा था और जो काशीराम है उसने उसकी पिटाई कर दी होगी। उन्होंने टेलीफोन कर दिया कार्यकर्ताओं को पुलिस के पास कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता गए, जब उनको छुड़ाने लगे तो कुछ लोगों ने इस प्रकार की करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में उन्होंने फिर बैठ के समझौता कर लिया कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारा तो छोटी मोटी बात होगी थी, हो जाती है। इसलिए मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि मीडिया का रोल यही होना चाहिए कि बाद में बात उसी दिन खत्म हो जाए। 23 को प्रदीप अगर जीत होती तो क्या मुद्दे रहेंगे विकास की, आप कह रहे जीत है उसके बाद? दो, एक तो पहले कनेक्टिविटी हमारी नहीं थी। आपने 10 साल पहले का महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, दादरी देखा होगा। जिन सड़कों से आप आए हो एक भी सड़क नहीं थी, अब तो दो हाईवे बन गया। हमने जो ग्रोथ कर रही है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रही है, चाहे वो बुढ़ाना हो, भानु चौधरी हो या भिवानी, ताकि रोजगार पैदा हो। यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, इसलिए हमारी कनेक्टिविटी बम्बई की, दिल्ली की, एशिया की वजह से हमें फायदा मिलेगा। दूसरा, पानी की जो अभी तक कमी है उसको पूरा करने के लिए पानी पूरा हो, इंडस्ट्री डेवलप हो, ये दो मुद्दे हमारे हैं। एक महेंद्रगढ़ के लोगों की मांग है जो अलवर चरखी दादरी रेलवे लाइन है वो वाया कनीना और नारनौल जा रही है, अटेली होके कनीना। अलवर, नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी ये रेलवे लाइन अच्छा के सामने भी उस एजेंडे में भी हमारे पास थी और चौधरी धर्मवीर तीसरी बार जीत के जाएंगे। ये रेलवे लाइन हमारी प्राथमिकता। सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, चाहे मोहनलाल बडोली की बात करें, उनका बयान आया है कि जिस प्रकार की बोगस वोटिंग हुई है या कुछ जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों के द्वारा जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया गया है, क्या इस प्रकार की सूची महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के अंदर भी कोई तैयार की गई है? क्या इस तरह का कोई मामला सामने आया हो? यहाँ कोई बोगस को नहीं, कोई भीतरी घात का किसी विधानसभा ये देश 142 करोड़ का है, प्रदेश 3 करोड़ की आबादी है, हम सब भाई हैं, सब भारतीय हैं। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभा सीट पर भाजपा जीत दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा से चौधरी धर्मवीर सिंह 70,000 से 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के लिए, मेरे पास ये लिस्ट है, आज बड़ी बैठक थी, श्यामपुरा बूथ नंबर 1, 2, 3 है महेंद्रगढ़ विधानसभा और गुलावला बूथ नंबर 220 है। सब बूथों से आज कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक स्वभाव है अपनी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करने का, और इन्हीं की मेहनत से मोटा मोटा अनुमान धर्मवीर जी हमारे बीच में है। महेंद्रगढ़ जिला में 4 विधानसभा है, महेंद्रगढ़ है, अटेली है, नारनौल है, नांगल चौधरी, चारों विधानसभाओं से मोटा मोटा बूथ अनुसार जो हमारे पास आंकड़े कार्यकर्ताओं माध्यम से आए हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा 12,000 से लेकर 16,000 वोटों तक महेंद्रगढ़ विधानसभा हम जीतेंगे। यही अनुमान 15 से ऊपर अटेली का है, 18 से 22 तक का जीत का अनुमान नारनौल का है और 12 से 15 तक का नांगल चौधरी। ये चारों विधानसभाएं हमारी जीत में है। भिवानी से 20 से लेके 28 हजार तक की जीत हमारी भिवानी विधानसभा से है। तो शाम से भी इसी तरह की जीत हमारी है। दादरी से हम जीत रहे हैं, लोहारू से भी हम 10,000 से ऊपर नीचे की जीत है हमारी। कुल मिला के लोकसभा हम 70,000 से लेके 1 लाख के मार्जिन से तीसरी बार चौधरी धर्मवीर बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से जीत करके जाएंगे, ऐसा मोटा मोटा हमारा कार्यकर्ताओं का अनुमान है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाना बीजेपी के अंदर तो चर्चाएं चल रही, मंथन चल रहे, उनमें नाम चल रहा आपका नाम किस तरह से देखते हैं आप?
मैं प्रदेश अध्यक्ष पहले भी रहा हूं। मैं 91 में प्रदेश अध्यक्ष था। स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी हमारे स्वर्गीय नेता थे और उनके निधन के बाद मुझे 15 दिन बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे नेता थे डॉक्टर मंगल सेन जी जो 7 बार रोहतक से विधायक रहे, हरियाणा सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और उनकी चिता दीनानाथ बहल किराए के मकान से हमने उनकी चिता उठाई। ऐसे स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन हमारे तपस्वी और ईमानदार नेता थे। उसके बाद ये जिम्मेदारी आई। भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। इस बार जो लोकसभा में जो वोट है वो परसेंटेज है वो बहुत कम रहा है, तो उसका जो नुकसान है वो किस पार्टी को ज़्यादा होने की संभावना है? लोकसभा चुनाव में पोलिंग जो है, जैसे महेंद्रगढ़ की पोलिंग, ये लगभग 65% पोलिंग। इस बार का जो चुनाव है, आप लोगों की जिज्ञासा जायज है प्रदीप। इस बार का चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव, इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव। इस बार के चुनाव में अंडर करंट राम जी की लहर थी और मोदी जी की लहर। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।